डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर टीचर्स, हमारे पाठशाला के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि बनकर और नई पाठशाला खुलने के लिए होम मिनिस्टर जी आने वाले थे। होम मिनिस्टर गणपति जी को मुख्य मीटिंग में अटेंड करना है, इसीलिए नहीं आना पड़ा। फंक्शन को ना रुकने के कारण अपने जगह पर अपने बेटा राजू को यहाँ भेजा है। आई एम वेलकमिंग राजू सर टू द डेयस। नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ सर। अब हमारे स्कूल के बारे में कहने के लिए हमारा स्टूडेंट शांति को बुला रही हूँ। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम और हमारे चीफ गेस्ट और आप सब लोगों को मैं यहाँ स्वागत कर रही हूँ। नमस्ते। मैं सड़क में रहती हूँ और मुझे ऐसा मौका देने के लिए ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, प्लेटफॉर्म में जो रहते हैं जिसका कोई एड्रेस नहीं है, जैसे मैं यहाँ हूँ ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं और हमें एडमिशन देने के लिए प्रिंसिपल मैडम से मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो भी मैं जानती हूँ। हमें दर्द पहुँचने में ऐसे लोगों को बहुत खुशी मिलता है, ये भी मैं जानती हूँ। और कल रात ऐसे ही कुछ हुआ था और मुझे पता नहीं है कि मैं ये सब कैसे यहाँ बोल दूँ, लेकिन चुप बैठना भी मुझसे नहीं होगा। मैं कल रात ट्यूबलाइट के नीचे पड़ रही थी, उसी टाइम पर ये हुआ था। वो क्या है ना, नहीं चाहिए। मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए एक नया यूनिफॉर्म लिया है। ये आप लोगों के लिए उतना बड़ा बात नहीं होगा, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए 2-3 साल में ही ऐसे नए कपड़े मिलते हैं। और ये सब जानकर भी हमें दर्द, दुख और दुर्घटना पहुंचाना मजा आता है ये लोगों को। क्या है सर, गर्मी है क्या? नहीं कोई नहीं। कविता, फैन को स्पीड रखना। यस मैम। सर, आप मिनिस्टर के बेटा है ना, आपको हमें हेल्प करना ही है सर, प्लीज। आई एम सॉरी, जिस बात को मुझे यहाँ बुलाया गया था वो तो मैं भूल ही गई। आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। एक और बार मैं आप सभी लोगों को यहाँ स्वागत कर रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर। शांति, यहाँ नाम शांति है। हाँ। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट। हाँ। सिर पर क्या हुआ है? वो क्या है ना मैम, कल रात मैं सॉरी मैं नीचे गिर गई मैडम। ठीक है, तू जा। थैंक यू मैडम। तुम लोग को इतना भी अंदाजा नहीं कि मैं कौन हूं? तू कोई भी हो, मुझे क्या? छोड़ो मुझे, आजा।
तुम्हारी ये मजाल, तुमने मेरी बहन पे हाथ रखा। अगली बार अगर तुमने मेरी बहन को छुआ, वो मेरी बहन है, वो मेरी जीवन है। अगली बार अगर तुमने कुछ किया, मार डालूंगा मैं। बहुत बड़ा हीरो बना है ना, अभी मारो मारो मुझे। मैं तुझे उठ जा, उठ। वो रस्सी ले गया। अब कैसे है? क्या ऐसे देख रहे हो? थू, मैंने ही तुझे दिखा दिया है। हमारे सब लोगों को इतना कम सोचा है क्या? थू, मैं पैसे के लिए जा रही हूँ साले। बिना माँ बाप के नाम पता नहीं है कितने बच्चों को पाल रहे हैं, मालूम है तुझे? वो सब बच्चों भूखे के लिए तड़पने से मेरे बारे में कभी सोचा तक नहीं है। अगर निशा उड़ गया तो लड़की चाहिए रे तुझे? क्या सोचा है हमारे बारे में? तू बड़े आदमी हो क्या? इतना रईस है? अगर भगवान सोचा तो तुझसे भी बड़ा होगा मैंने। मगर मेरी किस्मत है ना, गलियों में लाकर छोड़ा है। चल। हाँ, अभी वो पेंट लगाना बस हो गया। जाके नहा क्या? दीदी कहाँ हो आप? दीदी उस दिन आपके पीछे जो लड़का था ना, वो अभी भैया के साथ है। उसको बहुत मारा है। कहाँ है? वहाँ पे। आप जल्दी यहाँ से जाइए। क्या देख रही हो? भैया आपको मार डालेगा। जाओ यहाँ से। आप बड़े बड़े लोग हैं, भगवान के नाम से भैया को कुछ नहीं कीजिएगा। मेरे भैया के लिए मैं माफी मांग रही हूँ। प्लीज आप यहाँ से जाइए। सुनो मेरी बात, कल तक मैं बुरा आदमी था। स्कूल में जैसे तुमने बर्ताव किया, उसी में मैं बदल गया। उसी वक्त से मैंने अपना गलती एहसास करना शुरू किया। तुम्हारे लिए इस दुनिया में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हे राम, ऐसा मत बोलिएगा। भैया भी आएगा, प्लीज यहाँ से जाइए। कोई भी आए, कुछ भी करे, मुझे उसका कोई डर नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और मोहब्बत चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? ओह, जल्दी यहाँ से जाइए, प्लीज प्लीज। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपना जीवन भी दे सकता हूँ। ये एक नया मूवी का टाइटल जैसा लग रहा है मेरे को। अंदर जाइए। बैठिए। हमको बिठा के टेस्ट करने वाले हैं। स्टेशन में बुला के मारना था हमको। तू तो मिनिस्टर के बेटा से टक्कर लिया ना। आज तो मार खाना ही पड़ेगा। आजा, बैठ के खाएंगे। प्लीज सिट डाउन। कोई बात नहीं, मैं खड़े रहता हूँ। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ गए थे आप लोग? हमारा एरिया में तो मंदिर का उत्सव है। उत्सव के लिए कुछ तो खरीदना पड़ा, इसलिए बाहर गए थे हम। वो गलती है क्या? कुछ गलत नहीं है। आपका नाम क्या है? नेल्ली कुप्पम मणि। और ये आपको ढूंढ निकलने से बहुत तकलीफ हुआ है हमको। हमको तो पता ही नहीं है ना, मगर पुलिस बुला रहे तो फटाफट आ जाता हम।
पुलिस नहीं है, मैंने ही बुलाया। हाँ। बुलाने की वजह उड़ियप्पा ने 1800 करोड़ लोगों को दिया है ना। देखा, टीवी में देखा। उड़ियप्पा के लेटर में गरीबों के पदक को गरीबों के हाथ में ही सौंपना है। ऐसा क्या? आपको मालूम है वो गरीब कौन है? नहीं जानता हूँ। आप दोनों ही है, नेलिकुप्पम मणि, नेलिकुप्पम रामू। अब अमाउंट कुछ बोला ना। 1800। 1800 करोड़ रुपया। करोड़? मैडम, 1 करोड़ को कितना बूझी वो तो पता ही नहीं है। आप आपके लिए जो भी मदद चाहिए मैं देती हूँ, मगर आप ही ये सब संभालना है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। पैसे दिए उड़ियप्पा आपके नाम लिखा हुआ है ना, वो सरकार भी नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हमको इतना इज्जत मिल रहा है। पैसे ना बेकार होने के लिए आप बहुत अक्लमंदी से काम करना होगा। अक्लमंदी हमारा मुसीबत है। आपसे मुझे एक बात पूछनी है, आपका और उड़ियप्पा के क्या संबंध है? आप उनको जानते हैं क्या? कलेक्टर मैडम, मैं भी इसी विषय पर ही बात करना था। हम दोनों के बीच में क्या ताल्लुक है, आप कुछ जानती हो मैडम? उड़ियप्पा ने पैसा दिया, यही अद्भुत है। ये तो उससे भी अद्भुत बात है हमारे लिए। हाँ। कलेक्टर मैडम, हम तो नुक्कड़ में, इस पैसे से हमको कुछ परेशानी होगा? कुछ परेशानी नहीं होगा, बेफिक्र आपका काम शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। आप ये ना नेलिकुप्पम मणि? आप? मैं काटुकुप्पम पंचायत का मुखिया मुनियानी कार लेकर आया हूँ। चलिए सर, चलते हैं। नहीं। नमस्कार, मैं मालदोप गणी और काउंसलर हूँ। मुझे आपके घर तक आना है और आपसे बात करना है। नहीं, मैं आपको घर आता हूँ। हाँ। पुलिस के साथ। मैं संभाल के लेके जाऊंगा, मेरे साथ चलिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं इससे भी बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो आपको अरे आप मेरे साथ ही आना चलिए, पड़ेगा। मेरे साथ आइए चलिए, आइए मेरे साथ प्लीज चलिए, प्लीज आप आइए। चलिए। छोड़ दो मेरे हमको। साथ चलिए, आइए, मेरे साथ मेरी ही बात चलना होगा। ठीक है। डोर तो आज मैं ही खोलूंगा। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग है। गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है। अच्छा वॉचमैन तुम लोग। वॉचमैन? काकी कपड़ा पहना है ना? डीजीपी। ओ, डीजीपी घर पे भी वॉचमैन है क्या? मैं आज तक नहीं गया हूँ। व्हाट डू यू मीन? नहीं तो मैं मुगल बिरयानी ही खाता हूँ। आपका नाम क्या है? मणि। क्या मैं आपको साला मणि बुला सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे साले साहब का पूरा पैसा आपके पास है, तो इसीलिए मैं आपको साला बुला सकता हूँ ना। अचानक आके हमको कार पे ले गया तू, क्यों? किस लिए? बाबूजी, समझ में आ गया कि इन लोगों ने क्यों बुलाया। वहाँ देखिए। बेटा, सब कुछ भूल जा। इसको तो माफ कर दो। ये तो बिना सोचे कर दिया। अरे, मुझे तो आपकी माफी चाहिए। मैंने सोचा पहले वाली चीज के लिए फिर से पंगा करने आ गए। गलती तो मेरी थी ना। बेटा, क्या हुआ है? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोग को आप क्यों लेके आए? वो मुझे भी नहीं पता। किसी बड़ी बात की चर्चा करनी है, इसीलिए बाबूजी ने ले आने को बोला था। आपके जैसे टाइम बर्बाद करने वाले लोग नहीं है ये। अपने लोगों के लिए डे एंड नाइट हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं ये। जल्दी बात करके भेज दीजिए उनको। ठीक है सर। मुझे आप पे कोई गुस्सा नहीं है। मैं चलता हूँ रामू। सर, आपने मणि को साला कहा सही है। कौन सा मणि? किसका साला? हाँ? कम ऑन। अरे नहीं, मुझे जाइए। आप छोड़ दे मुझे। अरे ये सब मुझे नहीं मानता। छोड़ दे आप। बैठिए। बोल रहा हूँ ना, बैठ जाइए। बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए। अरे हम ही तो हैं, बैठ जाइए। पंछी को जितना भी पिंजरे में बंद रखो, कभी न कभी उड़ जाएगी। नहीं भाई साहब, अभी बैठेंगे, देख लीजिए ना। अरे वही बैठ जाइए। उठिएगा मत प्लीज प्लीज। अरे जल्दी बैठो। हाँ, बैठ गए सर, बैठ गए। अभी बैठ गए। रेडी सर? सबका फायदा होने के लिए आपका मंत्री आपको एक आइडिया देने वाला है। गुंडप्पा, ये रामनाथपुरम गुंडप्पा है। भाग जाएंगे। रुको बाबूजी। इसको देखा तो बचे। घबराइए मत साले साहब, वो भी हमारे साले ही हैं। ये गुंडप्पा तमिलनाडु का बहुत बड़ा करोड़पति है। ये आपको 50 करोड़ रुपए देगा। 50 करोड़? बाप रे,
उतना पैसा देगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। जब उड़ेयप्पा ने आपको 1800 करोड़ रुपए दिया तो कुछ नहीं हुआ क्या? वो तो पेपर में ही था ना सर, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ठीक है, मैं एक स्टैम्प पेपर देता हूँ, उसमें हस्ताक्षर कर दो। भाई साहब वो पैसा अच्छे के लिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी बोल दीजिए। हाँ तो एक काम करो, उस नली कुपम में तुम लोग 300 लोग हो ना? हाँ जी सर। उन सब के लिए घर बनवा कर वो जगह खाली कर दो। उसके लिए मैं एडवांस भी ले चुका हूँ। हम घर नहीं बनवा सकते सर। क्यों? पूरा काम होने के बाद अगर कुछ है तभी हमारे लिए है, वही सही है ना सर? अरे क्या तुम ही एक भिखारी हो, रहने की जगह नहीं है, फिर मैं तुम्हें कैसे इज्जत दे सकता हूँ? कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम वहाँ से जा भी नहीं सकते, हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते, हमारे पास और भी काम है। आइए बाबूजी।